आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी। एक ही बात मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपने खुद भी कहा कि रैशनलाइजेशन इन ही 2 महीनों के अंदर पूरी की जाएगी, लेकिन हमने आम तौर पर जो हमने प्रैक्टिस देखी है कि जब सेशन शुरू हो जाता तो उस वक्त रैशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता, तब तक बच्चों का कुछ हिस्सा जो है वो ख़त्म होता है पढ़ाई के साथ। तो उम्मीद इस बार क्या यही रखेंगे कि आप अपने वादे पर वफा करेंगे? ज़रूर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि विंटर के महीने हैं। इन महीने में ये 2 महीने का कम से कम हमारे पास टाइम है, तो 2 महीनों में इंशाल्लाह हम ये एक्सरसाइज करेंगे। आज हमने डायरेक्शंस भी पास कर ली कि सारे हमारे ज़रियो साहिबान जो हैं ये एक अपने पास एक एक्सरसाइज रेडी करके रखेंगे कहाँ पे कमी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एकेडमिक सेशन शुरू होने से पहले ही हम ये कमी पूरा विंटर ट्यूटोरियल के बारे में इस बार? हाँ, विंटर ट्यूटोरियल्स भी वो हमारी प्रायोरिटीज़ में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही वो शुरू किया जाए इंशाल्लाह। जो उसमें लवाजमात करने होते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह हम जल्दी जो ही वो अरेंजमेंट्स हमारे सारे इन प्लेस हो जाएंगे तो हम ये शुरू करेंगे। पर परख और यहाँ पर रिव्यू मीटिंग भी हुई, उस सिलसिले में हम इनसे जब बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आज जो पहले ही परख में आपने खुद शिरकत की, तो किस तरह का पैगाम, किस तरह की जानकारी हासिल की? आप जानते होंगे कि जो परख प्रोग्राम है ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक एजेंसी है, वो ये जानने की कोशिश करती है कि हमारे बच्चों की लर्निंग लेवल्स जो है पूरे हिंदुस्तान में क्या है, और इस सिलसिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक्सरसाइज की जाती है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये एक्सरसाइज की गई और फिर ये पाया गया कि जो लर्निंग लेवल्स डिफरेंट स्टेज पे हमारी होनी चाहिए, 3rd में, 6th में और 9th में, वो किस तरह की हैं, और उससे हमें रोशनास कराया गया। और आज उसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये 5 रोज़ा प्रोग्राम है। ये हमारे डाइट सेंटर से हमारे टीचर्स को इसमें ट्रेनिंग्स मिलेंगी कि हम कैसे अपनी जो एक कैपेसिटीज़ है, लर्निंग कैपेसिटीज़, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। मुख्तलिफ़ ग्रेड्स में जो 3rd ग्रेड का बच्चा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, नेशनल लेवल पे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कहाँ हमारी कमी है और उसको कैसे दूर करना है। ये 5 रोज़ा प्रोग्राम का इफ्तिताह आज किया। रिव्यू मीटिंग भी आपने की, उससे किस तरह किन चीज़ों पर जोर दिया गया और किन चीज़ों की जानकारी हासिल की गई? जी, रिव्यू मीटिंग में हमने ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं उनका जिक्र किया। तो खुसूसन उसमें एक चीज़ जो स्टाफ के हवाले से हमारे ऑफिसर साहिबान ने हमें बताया कि कहीं पे स्टाफ की कमी है, तो ये ऑलरेडी सरकार की नज़र में है कि स्टाफ की कमी है, और उसके लिए हमने फार्मूला भी डिवाइस किया है कि रेशनलाइजेशन की जाएगी हर जगह, और जो भी जितना मिनिमम रिक्वायर्ड स्टाफ है वो हर जगह मुहैया कराया जाएगा। हमारे पास खुशकिस्मती से ये विंटर्स के महीने आ गए हैं, तो इन महीनों में हम पूरी एक्सरसाइज करके ये कमी ज़रूर दूर करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से CRCs भी तैनात किए गए जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में महारत रखते हैं, और उनको जहाँ जहाँ कमी है वो की जा रही है। इसके अलावा इस विंटर के इन महीनों में काफ़ी प्रमोशंस भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो लेक्चर साहिबान की पोस्टें खाली हैं वो पूरी की जाएंगी, तो आइंदा आने वाले सेशन में हमें इस तरह की इंशाल्लाह कोई कमी महसूस नहीं हो। ये थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद साहब। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में महकमे तालीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी, और सबसे ये भी उन्होंने कहा कि इन्हीं 2 महीनों में रैशनलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू होगा। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान।